हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को निवेदन है, ध्यान से सुने। आप ध्यान से सुन रहे, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। भगवान जगन्नाथ कैसे इस रूप में जगन्नाथपुरी में विराजमान हुए, हम लोग लास्ट सेशन में सुने। साथ ही कल जगन्नाथ भगवान तत्व के हिसाब से जगन्नाथपुरी धाम का महिमा का कंटिन्यूशन भी कुछ चर्चा किए थे। एंड उसमें नीलमाधव से जगन्नाथ कैसे जगन्नाथपुरी में आके प्रकट हुए और किस पर्पज के लिए प्रकट हुए, और भक्तों का भाव को समझते हुए इनके प्रिय भक्त इंद्रद्युम्न का इच्छा को पूरा करने के लिए जगन्नाथ जी कैसे नीलमाधव रूप से जगन्नाथ रूप में आविर्भाव हुए, उसकी चर्चा की थी। तो अभी आज हम चर्चा करेंगे जगन्नाथ जी वृंदावन में कैसे आविर्भाव हुए थे। मोस्ट एन्चेंटिंग एंड मोस्ट अट्रैक्टिव लीला है। हम्म, और बहुत गुह्य तत्व है, निगूढ़ लीला है, इसलिए इसको ध्यान से सुने। कृष्ण रस का उच्चतम पराकाष्ठा है। This Leela is mostly relevant for Gaudiya Vaishnavas like us. And ये भगवान जगन्नाथ कृष्ण और गौर इन तीनों का सामंजस्य या संबंध को इस्टेब्लिश करेगा, प्रतिपादन करेगा। इसलिए हमारा अनुरोध है, ध्यान देके सुने और कथा का अमृत को पान करे कान के माध्यम से। हरे कृष्ण। हम सभी भक्तों को फिर से आज के सेशन में स्वागत करते हैं। ब्रीफ मंगलाचरण के बाद हम आज का जगन्नाथ जी का वृंदावन लीला के बारे में चर्चा करेंगे। क्या जगन्नाथ जी वृंदावन में कैसे प्रकट हुए थे, क्या किए थे, क्या पर्पस था इसके पीछे, कैसे विप्रलंब भाव, महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव, ये सब सबका आकार जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्नेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो गुरु कृष्ण के चरण कमल में दंडवत करते हुए भगवान गौरांग महाप्रभु का कृपा प्राप्त करने के लिए कृपा भिक्षा करते हुए श्रील प्रभुपाद का असीम अनुकंपा से भगवान जगन्नाथ जी का इस लीलाओं को आज सभी भक्तों के बीच में डिस्कशन करने के लिए प्रयास करेंगे। एक्चुअली ये सारे लीलाओं को डिस्कशन करने के लिए हमारे किसी का भी योग्यता नहीं है, केवल हम सुन सकते हैं, और सुनकर हृदय पवित्र होगा ये नहीं होगा वो हमारे पर निर्भर करता है, क्योंकि ये लीला भगवान का अंतरंग लीला है। जगन्नाथ का अवतार इटसेल्फ भगवान का सर्वोच्च प्रेम का पराकाष्ठा है। जगन्नाथ कोई अ, साधारण भाव में भक्तों के साथ या अपना निजी भक्त श्रीमती राधा रानी के साथ डील नहीं कर रहे, इसलिए सर्वोच्च भाव है। कृष्ण का सर्वोच्च विरह भाव स्वयं जगन्नाथ है। वो कैसे हुआ था, आज इसको चर्चा करेंगे। तो विशेष रूपे इस कथा को हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज एक्सप्लेन करते थे। इट इज अ ब्यूटीफुल नेक्टेरियन pastimes of the Lord. So
द्वारका में भगवान कृष्ण अपने अग्रज बलदेव के साथ बहुत सुंदर लीलाएं किए थे। अपने रानियों के साथ भी बहुत सारे लीलाएं किए थे विभिन्न रस में। बट हर कोई रस में, हर कोई लीला में वहां पे ऐश्वर्य प्राधान्य था। इसलिए भगवान कृष्ण अपना माधुर्य रस को याद करते रहते थे। एंड गोपियों का निच्छक प्रेम, निर्मल प्रेम, श्रीमती राधारणी का सर्वोच्च स्नेह, सर्वोच्च प्रेम, और ग्वाल वालों का शुद्ध प्रेम, और साथ ही मैया यशोदा, नंद महाराज, अन्य अन्य पितृवर्ग, मातृवर्ग, गोप गोपियों का जो संबंध था, जो स्नेह था, इसको भगवान कभी भूल नहीं पा रहे थे चाहने के बावजूद भी। तो इसलिए इन्होंने एक दिन के बाद बहुत विरह भाव से श्रीमती राधारानी को मिस करते हुए, बहुत ही हृदय के अंदर वेदना को लेते हुए एक दिन राधे 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 करके भूमि में सेंसलेस होके, अचेत होके गिर पड़े द्वारका का महल में। और उस समय अचानक उस जगह पे स्वयं नारद मुनि का आविर्भाव होता है। नारद मुनि त्रिकालदर्शी है, उनको पता है कारण क्या है, क्यों भगवान कृष्ण का ये दशा हुआ। साथ ही वहां पे उद्धव जी का आना होता है, और दोनों मिलकर विचार विमर्श करते हैं कि कृष्ण को अपना चेतना में कैसे लाया जाए। इस अवस्था भगवान कृष्ण स्वयं राधे राधे गोपी गोपी करके जो तड़पते हुए जो गिर पड़े हैं, सेंसलेस होके गिरे हुए हैं, उनको चेतना में कैसे लाया जाए। सो दोनों आपस में चर्चा करते हैं। उद्धव नारद मुनि का रेस्पेक्टफुली सीनियर मानते हुए, वैष्णव सर्वश्रेष्ठ मानते हुए रेस्पेक्टफुली पूछते हैं, नारद, आप बता सकते हैं कि कैसे आप अच्छा तरीका जानते हैं कि कृष्ण को इस दशा का प्रतिकार क्या है। तो ये सबको देखते हुए नारद मुनि कहते हैं, मेरे पास प्रतिकार तो है भगवान कृष्ण को अपना स्वरूप में चेतना अवस्था में लाने के लिए। लेकिन जैसे ही कृष्ण चेतन अवस्था में आएंगे, वो श्रीमती राधा रानी गोपियों और ब्रजवासियों को, विशेष रूप से ब्रज को ढूंढेंगे, और वो एक सेकंड भी इस द्वारका में रह नहीं पाएंगे, ब्रज की तरफ भागेंगे। तो उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें। तो उद्धव ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं प्रॉमिस करके आया था ब्रज में कि 3 महीना तक कन्विंस करने के लिए प्रयास किया, लेकिन मैं खुद कन्विंस हो गया। लेकिन प्रॉमिस करके आया था कि मैं, आप जो कर रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक कर रहे हैं। आप कृष्ण को भूलना जरूरी नहीं है, मेरा ही कमी था। अब मैं क्या करूं, मेरा सखा कृष्ण को रिक्वेस्ट करूंगा कि जबरदस्ती प्रयास करूंगा, मथुरा से तुम वृंदावन जाकर गोपियों से, ग्वाल वालों से, श्रीमती यशोदा मैया, नंद महाराज से मिलकर आओ। ये मथुरा के समय की बात है। लेकिन उसके बाद हर दिन ये कान्हा मुझे प्रॉमिस तो करते हैं, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा बोलकर, लेकिन अभी तक गए नहीं। तो ग्वालवाल और गोपियां, विशेष रूप से राधा रानी, मुझे झूठा और अनक्वालिफाइड करके समझ रहे होंगे। मेरा इच्छा पूरा होगा, बहुत अच्छा होगा नारद मुनि, आप अपना उपाय बताइए। नारद मुनि कहते हैं, आप अगर प्रॉमिस करते हैं ये ठीक है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप भगवान का सलाहकार थे यहाँ पे। तो इसलिए आप सबको सबसे ज्यादा प्रिय थे कृष्ण को द्वारका में। तो इसलिए आपके बात को रखते हुए मैं अभी वीणा वादन करते हुए राधिका रमन का नाम को लेकर ब्रजवासियों का ब्रज लीला के ऊपर डिटेल्ड वर्णन करूंगा, जिसको सुनते मात्र से ही कृष्ण अपने स्वरूप में
प्रकट होकर खड़े हो जाएंगे त्रिभुवन श्रेणी में। तो उद्धव कहते हैं नारद आप स्टार्ट करिए, लेकिन मेरे मन में एक संदेह आ रहे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत बड़ा समस्या हमारे सामने खड़ा होगा। नारद मुनि कहते फिर से समस्या कहाँ से आ गया। तो उद्धव उदास हो जाते हैं और कहते हैं अ, कि अभी बलराम जी बलदाऊ जी यहाँ पे आ गए। तब बलराम वहाँ पे इन दोनों के बीच में उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं आपका समस्या का समाधान ये है कि आप जैसे ही ब्रजवासियों का लीला बोलेंगे, कृष्ण अपने चित्र में आ जाएंगे और तभी इमीडिएटली निकलने के लिए ब्रजभूमि की तरफ तैयार हो जाएंगे। तो मेरा सलाह ये है कि इमीडिएटली कृष्ण का जो रथ चालक रथ चालक म्यूट कराइए प्लीज, पोस्ट थोड़ा सेंसिटिव रहे। रथ चालक जो दारुक है, दारुक को बोल के एक सुसज्जित सुंदर और बहुत तेजी से धावमान अश्व को जोतते हुए रथ को तैयार रखो, ताकि कृष्ण जैसे ही चेतना में आएंगे रथ में बैठकर द्रुत गति से ब्रज में पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद उद्धव पूछते हैं लेकिन आपको लगता है कि जब ब्रज में जाकर कृष्ण पहुंच जाएंगे और वहां पे ब्रजवासी गोपियां मैया यशोदा नंद महाराज का ये हालत को देखेंगे, कृष्ण के विरह की वजह से इनका जो सबसे ज्यादा पीड़ित अवस्था को देखेंगे, आपको लगता है कृष्ण इस सब को सहन कर पाएंगे? बलदेव जी अपना चेतना में आके कह रहे आप सच ही कह रहे हैं उद्धव, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके बाद इन तीनों के बीच में डिस्कशन करते हुए नारद मुनि कहते हैं कि आप दोनों विशेष रूपे उद्धव जी आप ऑलरेडी भगवान का मैसेज कैरियर होते हुए ब्रज में गए थे, आपका एक्सपीरियंस है। आप क्यों ना पहले से जाके ब्रजवासियों को सचेत करके रखे कि कृष्ण अभी आ रहे हैं, ताकि हम लोग सब तैयार होके रहेंगे और हंसमुखरात चेहरा में रहेंगे, सब सुखी अनुभव करेंगे, सब कुछ सजावट करके रखेंगे कृष्ण को वेलकम करने के लिए। तो ये भाव को सुनते ही उद्धव संपूर्ण उदास हो गए। कहा मैं एक बार तो गया था मथुरा से, वहां पे 3 महीना तक मेरा ब्रह्म ज्ञान को लेकर मेरा मन में ये भाव था कि ब्रजवासियों को मैं कन्विंस करके आऊंगा, कृष्ण हर जगह पे हर समय उपस्थित है, तुम उन ब्रह्म स्वरूप कृष्ण को क्यों नहीं देख पा रहे, क्यों कृष्ण को मथुरा से आने के लिए इतना विरह से तड़प रहे, ये ठीक नहीं है। लेकिन जैसे वहां पे पहुंचा, श्रीमती ललिता विशाखा और श्रीमती राधा रानी मिलकर मुझे ऐसे पाठ पढ़ाई जिसके बाद मेरे मुंह से एक शब्द भी निकल नहीं पाया। इन्होंने कहा हे उद्धव, हम समझ रहे थे आप वयोवृद्ध मीन्स उम्र में बहुत श्रेष्ठ है और ज्ञान वृद्ध भी है, आप स्वर्ग में जाके देवताओं का गुरु बृहस्पति से शिक्षा ग्रहण करके आए। तो यूजली इसी कंटेक्स्ट में बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति बहुत एडवांस्ड पढ़ते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो बाहर देश के यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आते हैं। यहाँ तो मर्त्य से डिफरेंट प्लानिटरी सिस्टम जाके पढ़ कर आए, और वो भी देवगुरु से। देवगुरु का प्रिय प्रिय शिष्य थे उद्धव। लेकिन आपसे बात करके ऐसे हमें लगता है कि आप किसी भी एंगल से वृद्ध नहीं है, किसी भी एंगल से मैच्योर नहीं है। तो उद्धव ने आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे ऐसे क्या कह रहे हैं। तो उससे पता चलता है कि उद्धव को कहते हैं, उद्धव कहते हैं आप मन में कृष्ण को क्यों ध्यान नहीं करते हैं। तो राधा रानी इमीडिएटली आंसर करते हैं हमारे मन के अंदर कहीं पे कुछ थोड़ा स्पेस बचेगा तो हम मन में कृष्ण को लाएंगे ना। मन के अंदर या ब्रह्म को लाएंगे, कुछ और सोचेंगे। हमारे मन के अंदर केवल ही केवल कृष्ण का चेतना भरा हुआ है। There is a controversy throughout कृष्ण चेतनाशील आंदोलन, सारा जगत में लोगों को कृष्ण चेतनाशील करने के लिए चाहते हैं। यहाँ पे ब्रज गोपियां कह रही कि हम कृष्ण चेतनाशील इतना हो गए
कि हमारे हृदय के अंदर कृष्ण के सिवा कुछ और बैठ ही नहीं पा रहे। हमारे मन के अंदर केवल कृष्ण कृष्ण और कृष्ण ही भरे हुए हैं। हम चाहते हैं उस कृष्ण को थोड़ी देर के लिए निकाल के रखे, हमारे मन को खाली करे, ताकि हमें वेदना नहीं आएगा, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। सो इट इज ए एक्सट्रीम केस। हम प्रयास कर रहे हैं 16 माला 64 माला धाम यात्रा ये सब करके कृष्ण को हृदय में धारण करने के लिए। यहाँ पे श्रीमती राधा रानी कह रहे, मैं चाहती हूँ मेरे मन से थोड़े कुछ मोमेंट के लिए कृष्ण को निकाल दो, लेकिन निकल ही नहीं रहे। ये स्थिति है ब्रज गोपियों का। जैसे ये आंसर सुना, इस तरीका वेदना, ये आंसर सुना, नेक्स्ट इंसिडेंट में पूछा कि गोपियों को कन्विंस करने के लिए मेरे पास कोई सिंगल कैपेसिटी नहीं था, मेरा सारे एजुकेशन फेल हो गया था। उसके बाद पूछा कि नंद महाराज यशोदा मई कहाँ पे है, तो उन लोग उत्तर में कहा कि आप यहाँ से सीधा चले जाइए, यहाँ से देखिए एक नदी जैसा पानी कंटिन्यूअसली बह रहे हैं, उस नदी जहां से शुरू होता है वहां यशोदा मई नंद महाराज का घर है। यशोदा मई जब से कृष्ण गए तब से विरह से कातर होते हुए रोते रोते उनकी आंखों से अश्रु अश्रु बहते हुए ये नदी बह चुका है। जब उसके बाद ये सुना, उसके बाद केवल आश्चर्यचकित होके किंकर तब्य विमूढ़ होके केवल पत्थर का विग्रह जैसा खड़े हो गए उद्धव। उसके बाद इनका कोई लॉजिक काम नहीं किया। और उसके बाद में इनको कहा, 3 महीना तक उनका ये सारे फिलोसफी को मैंने सुना, और मुझे यहाँ तक ये महसूस हो गया कि यहाँ पे एक गुलमलता भी ब्रज में मेरे से कहीं गुना ज्यादा चेतना में विकसित है, तो इसलिए मैं यहाँ पे गुलमलता बनकर रहना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट किया। एंड अभी भी इसीलिए उद्धव को गोपी ब्रज गोपियों का कृपा से गुलमलता के रूप में यहाँ पे रहने के लिए, विशेष रूप में उद्धव कुंड, यानी कि क्लोज टू दैट पुष्पवन, जहाँ पे कुसुम सरोवर है बैक टू बैक, वहां पे स्थान पाए हैं। ये है। उसके साथ ही उन्होंने कहा, 3 महीने के बाद मैं इनको प्रॉमिस किया, मैं अभी जा रहा हूँ, सखा को बोलूंगा या साथ में लेकर आके आपके सामने खड़ा कर दूंगा, आपका ये पीड़ा मैं देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अभी तक कृष्ण कभी नहीं गए, केवल जाऊंगा जाऊंगा ही बोले। तब मैं फिर जब जाऊंगा कृष्ण आ रहे करके बोलूंगा, तो कौन विश्वास करेंगे? हु विल एक्सेप्ट माई वर्ड्स? कौन विश्वास करेंगे? हाँ? कोई संभव है? माता जी किसका बबीता सोना माता जी कह रही कि साउंड नहीं आ रहा है, आपका कुछ प्रॉब्लम होगा, बाकी भक्तों को आ रहा है। ओके। सो कृष्ण का ये भाव, श्रीमती राधा रानी और गोपियों का ये भाव को देखते हुए आश्चर्यचकित हो गए। उद्धव ने कहा, मेरे द्वारा ये संभव ही नहीं हो पाएगा, मैं सेकंड टाइम फिर से जाके ये नहीं कह सकता हूँ कि कृष्ण आ रहे हैं, ये असंभव है, कोई विश्वास ही नहीं करेगा। तो उसके बाद ये सब कुछ सुनते हुए नारद मुनि टर्न टुवर्ड्स बलराम, कहा, अच्छा ऐसी बात है तो हे बलराम, आप तो जानते ही है, आप स्वयं भगवान का इटर्नल सेवक है, सेवक भगवान भी है, आप ब्रज में भी रुके हुए हैं, और आप कुछ दिन के लिए जो 1 महीना जाके रुके, 1 महीना में ब्रजवासियों को कुछ हद तक कंसोल किए, क्यों ना आप जाए पहले से और उन लोग को तैयार कर दे, कहे कि मेरे भाई कान्हा आ रहे हैं, जल्दी आप तैयार हो जाए, आपका दुख का समय चला जाए। तो बलराम हाथ जोड़कर विनम्र होके कहा, नारद मुनि कृपा करके मुझे क्षमा करिए, ये सेवा मेरे द्वारा भी संभव नहीं, क्योंकि 1 महीना तक मैंने गया, मैं इतना रास रचाया, यशोदा मई को प्रमिश किया, यशोदा मई का चरण छूते हुए कहा कि मैया आप इतना रुदन मत करिए, क्योंकि मैं सारे ब्रजवासियों ब्रज गोपियों को बहुत सारे गोपियों को तो कन्विंस कर पाया, लेकिन यशोदा मई श्रीमती राधा रानी के बारे कुछ कह नहीं रहे बलदेव। यशोदा मई के पास मैंने पहुंचा, और यशोदा मई का चरण स्पर्श जैसे किया, उनका हृदय वात्सल्य प्रेम में इतना भरा था, आंखों से आंसू और बहुत गुना हो गया। तो उसके बाद इनका हृदय के अंदर जो वेदना था, स्वेद अश्रु कंप ऐसा भाव प्रकट हो रहा था, ये सब भाव को देखते हुए मैया का मैं सहन नहीं कर पाया, और कहा, मैया मैं प्रॉमिस करता हूँ कान्हा को निश्चित रूप से तुम्हारे पास लेकर आऊंगा।
और कान्हा को मैं हर दिन बोल रहा हूँ, जब से मैं द्वारका मथुरा से वृंदावन से लौट कर आया, तब से हर दिन इनको आदेश देता हूँ, बोलता हूँ। ये कान्हा मेरा बात कहाँ माना अभी तक। हर दिन बोलते जाएंगे भैया, जाएंगे जाएंगे, केवल जाऊंगा जाऊंगा बोलकर इतना समय काट दिया, अभी तक गए नहीं। जब भी मैं ये बात सोचता हूँ, मेरे हृदय के अंदर ग्लानि होता है। और मैं अब जब जाऊंगा ब्रजवासी के सामने, में सर उठा के खड़ा नहीं हो पाऊंगा, विशेष रूपे यशोदा मैया के सामने, यह असंभव है मेरे लिए। तो नारद मुनि हेल्पलेस होके कहा कि कैसे किया जाए, अभी क्या उपाय है। तो सब चिंतित होते हुए, विचार विमर्श विमर्श करते हुए, जब आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे का चेहरा को देख रहे और कोई उपाय नहीं मिल रहा है, उस समय नन्हा सा बालिका के रूप में ये इनके जो बहन सुभद्रा वहां पहुंचती है, और देखते हैं कि भैया का हालत, दाऊ जी का हालत ये है। नारद मुनि आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं, हमारे सबसे सलाहकार वयोज्येष्ठ उद्धव जी, ज्ञान श्रेष्ठ उद्धव जी, जो हर किसी काम में एक्सपर्ट है यहाँ पे द्वारका में। सो इससे पता चलता है कि डेफिनेटली मामला बहुत गंभीर है। और इंक्वायरी करने के बाद पता चलता है कि कोई भी कृष्ण को ये हालत में चेतना में लाना नहीं चाहते हैं, जब तक ब्रजवासियों को कोई चेतना करने के लिए, प्रमिस करने के लिए, खबर देने के लिए नहीं जाएंगे। तो सुभद्रा कहती है, ये काम मैं करने के लिए तैयार हूं। अपना इमोशनल एंड इनोसेंट वॉइस में सुभद्रा कहती है, भैया आप, मैं बहन किसके लिए हूँ, मेरे सेवा को आप लगाइए। तो इमीडिएटली सबको सुभद्रा मैया का प्रस्ताव स्वीकार होता है। सब खुशी होते हैं, सबके चेहरे में आनंद दिखाई पड़ता है, प्रसन्न होते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं इमीडिएटली सुभद्रा के लिए दूसरा रथ तैयार हो जाए। तो तब तक भगवान के लिए दारुक के द्वारा रेडी एक रथ तैयार है। अब दूसरा रथ तैयार हो जाता है सुभद्रा के लिए। सुभद्रा इमीडिएटली चढ़ते हैं अपने रथ में, विदाउट डिले। और उस समय बलदेव जी कह रहे, मैया सुभद्रा, तुम्हें अकेला मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। कान्हा का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे पास भी है, मैं सेवक हूँ। तो इसीलिए तुम छोटे बहन हैं, तुम जाओ, तुम्हारा बातों पे मैया यशोदा पे विश्वास करेंगे। क्योंकि तुम क्या करेंगे, तुम जाएंगे छोटा बालिका जैसा मैया की गोद में बैठ जाएंगे, उनका आंखों से आंसू पोंछ लेंगे, और उनके मुंह पे चुम्बन देते हुए, गले मिलते हुए कन्विंस कर लेंगे, क्योंकि तुम बेटी हो। और तुम जैसे बोलेंगे, कान्हा को लेकर आ रहे, कान्हा मेरे पीछे पीछे आ रहे। और कान्हा, मैं और भैया, सॉरी, कान्हा और मैं दोनों ही स्टार्ट किया, लेकिन मेरा रथ पहले आ गया, क्योंकि कान्हा को लास्ट में बहुत सारे लोग वेलकम कर रहे हैं। ऐसे बोलेंगे तो मैया यशोदा मान जाएगी, बाकी गोपियों भी उनके बातों में विश्वास करेंगे। बहुत अच्छा है। लेकिन बात यह है, तुम अकेला मत जाओ। और साथ ही जब कान्हा जागेंगे, चेतना में आएंगे, छोटे बहन सुभद्रा को भेज दिया और बलदाव यहाँ पे बैठे हुए, इनको ये सारे जब सुनने मिलेगा, तब वो क्या सोचेगा, मैं ही आने नहीं सकता हूँ, मेरे लिए भी दूसरा रथ तैयार किया जाए, लेकिन मैं आगे जाऊंगा, लेकिन खबर तुम देंगे जाके। सो बड़े भैया का रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए, बहन का अकेला ना छोड़ते हुए, बलदेव के लिए तीसरा रथ तैयार हो गया, और बलदेव रथ में बैठ गए, और रथ चल पड़ा। और रथ बहुत तीव्र गति में जा रहे। और जैसे दोनों रथ निकल पड़ा, इमीडिएटली नारद मुनि और अ, उद्धव जी दोनों मिलकर नारद मुनि को रिक्वेस्ट करते हैं, हे नारद, अपना सेवा शुरू कराइए। और नारद क्या करते हैं, नारद फिर ब्रज लीला शुरू कर रहे हैं। ब्रज लीला शुरू करने के बाद नारद मुनि ब्रज लीला का डीपर मैसेज देते जा रहे हैं कि कुंज कैसे सजाया जाता है, श्रीमती राधा रानी ललिता विशाखा आदि सखियों के साथ कृष्ण को कैसे इंतजार करते हैं। बस इतना ही मैसेज इनके कान में पड़ते हैं। और राधा रानी कैसे कृष्ण कृष्ण करके पुकारते हैं, और कृष्ण बांसुरी पकड़ के कैसे बजाने के लिए त्रिभंग खंडानी में खड़े हो जाते हैं। इतना सुनते ही कृष्ण क्या हो गए, चेतना में आके त्रिभंग ठानी में खड़े हो गए और बोल रहे कि मेरा बांसुरी कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, इस अवस्था में मेरा मोर पंख कहाँ है। क्योंकि
द्वारका में भगवान का ना मोर पंख होता था, ना बांसुरी होता था, क्योंकि ये दोनों ब्रज लीला को याद कराता है। तो ऐश्वर्य भाव को त्यागते हुए यूजली द्वारका में भगवान सीधा खड़े होते हैं, कभी त्रिभंग ठानी में ट्रायंगुलर फॉर्म में कभी नहीं खड़े होते। अब बहुत दिन के बाद ब्रज से आने के बाद अभी ब्रज भाव से विधुर होते हुए क्या हुए, इमीडिएटली चेतना में आके, कॉन्शियस में आके खड़े होके त्रिभंग ठानी में खड़े होके बोल रहे मेरे बांसुरी लाओ, बांसुरी लाओ, हे राधे, हे गोपी के, हे ब्रज ललिते, बोल के चिल्लाने लगे। उसके बाद नारद मुनि कहते हैं हे द्वारिकाधीश, और देखते साथ में उद्धव जी है, तो कृष्ण को याद आता है फिर, मैं द्वारिकाधीश हूँ, मैं बांसुरी मांग रहा हूँ, तो संभव कैसे होगा, क्या क्या तरीका है। और तो उन्होंने फिर अपना ओन कॉन्शियसनेस में आने के बाद कहते हैं कि ब्रज कहाँ है, हम कहाँ हैं अभी, हम ब्रज में क्यों नहीं जाते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं हम सब कुछ बंदोबस्त कर रखे हैं, हे प्रभु, आप अपना रथ में विराजिए, और रथ चलने के लिए तैयार है। कृष्ण बिना विलंब करके रथ में चढ़ जाते हैं, और दारुक बिजली की गति में बहुत तेजी स्पीड से निकल जाते हैं। और इससे पहले सुभद्रा मई जाके नंद महाराज और यशोदा मई के पीछे पीछे नंद मई का यशोदा मई का गोद में बैठकर इनका अश्रु पोंछते हुए कहते हैं कान्हा भैया तो आ ही रहे, आप क्यों रो रहे मैया, आपका दुख का समय अभी, विरह का समय अभी अंत होने वाला है, अभी कान्हा आ ही रहे, बहुत जल्दी आ रही है। तो कह रहे थे कैसे विश्वास करेंगे, बलराम आके बोला एक बार आ रहे हैं या भेज रहे हैं, उद्धव आके चले गए, तब से आया ही नहीं है। तो यशोदा मई से मैया बोल रहे, ये सुभद्रा माँ बोल रहे कि मैं और कान्हा भैया दोनों निकले, और बड़े भैया मेरे साथ आए, लेकिन हम दोनों का रथ पहले आ गया, क्योंकि क्योंकि कान्हा को रास्ते पे बहुत सारे लोग मिल रहे थे। कान्हा सबसे बात करते करते बहुत दिन के बाद सेपरेशन का साझा करते हुए आते आते लेट हो रहा है थोड़ा, मैं थोड़ा जल्दी आ गई ये खबर देने के लिए। तो जैसे सुनते हैं यशोदा मई तत्पर होके खड़े हो जाते हैं, इनका शरीर में जैसे आ, आ, सारे जीवन का यूथ अवस्था में जैसे एनर्जी आ जाता है, ऐसे ही आ जाता है। और सुभद्रा मई के सामने यशोदा मई सब कुछ ठीक करके तैयार होने के लिए, कृष्ण को वेलकम करने के लिए तैयार हो जाती है। नंद महाराज इनको संपूर्ण सहयोग करते हैं उस समय। हाँ, बलदेव ने बाकी गोपियों से, ब्रजवासियों से मिलते हुए बता रहे थे आप कैसे जीवित है, आपको देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है, इतना दिन के बाद कान्हा का विरह से आपका इस हालत को मेरा दिखा नहीं जाता है। और जैसे ही इस सिचुएशन को देखते हैं, बलराम ब्रजवासियों का अवस्था को देखते हुए इतना ही बोलते हुए इनके हृदय के अंदर, इनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट होता है। हम्म। और साथ ही इस आनंद में उद्वेलित होते हुए अम, सुभद्रा मैया का सर्वोच्च आनंद का पराकाष्ठा अपना शरीर सहन ना करते हुए इनके हृदय के अंदर
दारू ब्रह्म के रूप में हम लोग वहां पे प्रतिष्ठित होंगे। और ये सब सिचुएशन चल रहा है, चल ही रहता है। अ, सब ब्रज गोपियां ये सारे भाव को देखते हुए आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और उसी समय उसी समय भगवान कृष्ण का रथ पहुंच जाता है आकर। और कृष्ण देखते हैं कि अ, कृष्ण जैसे भैया और अपने बहन सुभद्रा का ये हालत को देखते हैं, ब्रज गोपियों को देखते हैं, सारे ब्रज गोपी इनको वेलकम करने के लिए बैठे हुए हैं। तो कृष्ण के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ भाव प्रकट होता है। उनके शरीर कंपमान होता है, इनका हेयर स्टैंड्स एंड एंड, और उसके साथ साथ शरीर जैसे कुर्माकार हो जाता है, आंख खुल जाता है संपूर्ण, क्योंकि कुर्माकार होने के बाद कृष्ण ऑलरेडी ब्लैकिश फॉर्म में थे। शरीर संकर होने की वजह से ब्लैकिश फॉर्म और ज्यादा कंडेंस हो जाता है। और साथ ही इनका कान संपूर्ण डिसअपियर हो जाता है, हाथ आधा तक दब जाता है, पैर कुछ बचता ही नहीं है। इस अवस्था में इस अवस्था में सारे गोपियां देखते हुए, अ, विशेष रूप से राधा रानी कंप्लीटली सेंसलेस होके गिर पड़ी है। और राधा रानी को चेतना में लाने के लिए बार बार ललिता सखी इनके कान में कृष्णा कृष्णा आ गए, कृष्णा आ गए करके बताते हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी सेंसलेस होकर गिरे रहते हैं। फिर एक कपास का धागा लेकर इनके नाक के पास रखते हैं कि सच में जीवित है या मृत है। तो देखते हैं कि कोई सिम्टम नहीं है जीवन का। तो ललिता विशाखा सर पीटते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, सारे गोपियां प्रयास करते रहते हैं। और जैसे ही इनको पता चला कृष्ण आ चुके हैं, और कृष्ण जैसे कि कुर्माकार हो चुके हैं, तो ललिता और विशाखा बहुत प्रयास करते हैं श्रीमती राधा रानी को जगाने के लिए सारे गोपियों के माध्यम से। लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। और कृष्ण को कृष्ण के शरीर से ब्रजवासियों का हवा लगकर, जैसे हवा लगकर कहाँ गिर जाते हैं, कृष्ण के पास कृष्ण का शरीर से हवा बहकर श्रीमती राधा रानी के शरीर को टच करता है, जाके श्रीमती राधा रानी का चेतना आता है। और जैसे चेतना का सिम्टम्स दिखाई पड़ता है ललिता सखी को, इमीडिएटली इमीडिएटली विशाखा सखी को इंगित करते हुए, इमीडिएटली ललिता सखी विशाखा सखी को कहते हैं कि आप कृष्ण के पास जाओ, इंगित करते हैं कृष्ण को जगाओ। और ललिता सखी इमीडिएटली श्रीमती राधा रानी का काम नहीं बोलते हैं, कृष्ण आ चुके हैं, अभी और विरह नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी धीरे धीरे आंख खोलती है और देखते हैं सामने सच में कृष्ण है। लेकिन कृष्ण का त्रिभंग ठानी नहीं है, कृष्ण त्रिभंग त्रिभंग पोजीशन में नहीं खड़े हैं, कुर्माकार में। तो इस अवस्था में श्रीमती राधा रानी आंख खोल कर देखती है, और धीरे धीरे इनका शरीर में चेतना आती है, रास रचाने के लिए मन में जागृत होता है भाव। और साथ ही और इस पर्टिकुलर स्थान को बताया जाता है धीर समीर, जहां से धीर समीर मंद बहुत बहते हुए आके भगवान आ, आ, जगन्नाथ यानी कि कृष्ण का शरीर से राधा रानी का शरीर को टच करती है। That's why we are singing in Jagannath Astakam Dhira Samire Jamana Tire Vasati Vane Vanamali. So this Kurmakar Vanamali is in the bay of bank of Yamuna, Dhir Samir में। और धीर समीर is not so far away from निधुवन, निधुवन के पास ही है, थोड़े दूर वॉकेबल डिस्टेंस में। तो उस समय कृष्ण के कान में जाके विशाखा सखी ललिता सखी के इंगित से कान में जाकर बोलते हैं, श्रीमती राधा रानी आपको कुंज सजाकर इंतजार कर रहे हैं, हे कृष्ण जागिए। तो कृष्ण फिर अपना जो कुर्माकार रूप को छोड़कर फिर चेतना में आते हैं और कहते हैं, इस रूप मेरा सर्वश्रेष्ठ रूप है, ये महाप्रकाश का विप्रलंब भाव का सर्वोच्च
मैनिफेस्टेशन है, और इस रूप में मैं जगन्नाथपुरी में विराजमान होऊंगा और सभी भक्तों को मैंने करुणा हृदय से आलिंगन करने के लिए इंतजार करूंगा। और क्योंकि मेरे साथ मेरे भैया ब्रज में आने के लिए मुझे हेल्प किया है, बहुत कष्ट स्वीकार किया है, और मेरे बहन भी मेरा साथ दिया है, इसलिए इन तीनों को लेकर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इस रूप में मैं विराजमान होऊंगा। ये कृष्ण का प्रॉमिस है। और साथ ही उस समय कृष्ण फिर त्रिभंग ठाणी में खड़े होते हैं, और उसको देखते हुए ये मैसेज लेके पहुंचाते ब्रजवासियों। साथ में नारद बोलते हैं, नारद मुनि बिना बजाते बोलते हैं कि कृष्ण अभी ब्रज गोपियों के साथ मिलन के लिए आतुर है। ये खबर सुनते ही, ये आवाज सुनते ही बलदेव अपना चेतना में आ जाते हैं, एंड श्रीमती अ, सुभद्रा मई अपना चेतना में आ जाती है। एंड एट द सेम टाइम सारे गोपियां श्रीमती राधा रानी के साथ मिलकर कृष्ण को निधुवन में लेके चले जाते हैं, और उसी दिन ओवरनाइट उनके लिए एक सुंदर बेड सजाते हैं, और उस बेड में जगन्नाथ कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ रास रचाते हैं, रात भर लीला रचते हैं, जो कि अभी तक इटरनली ये इट इज हैपनिंग करके बताया जाता है। एंड अर्ली मॉर्निंग एक कोयल कुको आके इन दोनों को जगाते हैं, कुको पक्षी है ना, कू कू करके बताते हैं कि सुबह हो गया, हे मेरे प्रभु, हे कृष्णा, हे राधे जागिए, हे श्याम सुंदर, हे राधे आप जागिए। और जैसे ही बोलते हैं दरवाजा खुलकर जागते हैं, और उस समय ललिता विशाखा आदि सखी रेडी होके वेट करते हैं, कोई वीणा बजाते हैं। हाँ, ललिता सखी सॉरी विशाखा सखी बहुत सुंदर आवाज से मंगल आरती शुरू करती है। अ, अ, और कोई मृदंग बजाते हैं, कोई वेरियस इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कुछ नाचते हैं, एंड श्याम सुंदर खड़े हो जाते हैं राधा रानी के साथ त्रिभंग ठानी में अपने मोर पंख और बांसुरी के साथ। सो और विशाखा सखी गाती है बहुत सुंदर मंगल आरती सॉन्ग, विभा बरी से स आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठा जीव। ब्यूटीफुल मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, एंड ये लीला इटरनली वहां पे होते रहता है। उसके बाद श्रीमती राधा रानी के पास जाके कृष्ण अपना सर श्रीमती राधा रानी के गोद पे रखते हुए बोलते हैं, हे राधे विरह कहाँ है, विरह है ही नहीं, कहाँ है विरह। श्रीमती राधा रानी मुस्कुराते हुए कहती है कि विरह आपका सर्व उत्कृष्ट भाव जगन्नाथ भाव को मैनिफेस्ट करा है, हे श्याम सुंदर। तो श्रीमती राधा रानी खुद कहती है ये चीज। और प्रेम का सर्वोच्च पराकाष्ठा इसी भाव में आप कर पाते हैं, इसलिए आप जगन्नाथपुरी में ये ब्रज लीला करने के लिए जब चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करेंगे, मेरे भाव से चैतन्य महाप्रभु श्रीमती कृष्ण से सॉरी श्रीमती राधा रानी का भाव से मेरे भाव से कृष्ण से सेपरेट होके कृष्ण के साथ मिलने के लिए दौड़ते रहेंगे, आतुर होते रहेंगे, और आप श्रीमती राधा रानी से मिलने के लिए, मेरे साथ मिलने के लिए आप आतुर होते रहेंगे। एंड कृष्ण विरह विधुर चैतन्य गौरांग और राधा विरह विधुर विधुर जगन्नाथ, साथ ही आपने भाई, बड़े भैया और बहन को कृष्ण प्रेम स्पेसिफिकली ब्रज प्रेम में डुबाते हुए, ब्रज प्रेम रूपक समुद्र में डुबाते हुए, महाभाव रूपक समुद्र में डुबाते हुए जगन्नाथपुरी में विराजमान होंगे। तो ये है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दारू विग्रह का रूप जगन्नाथपुरी में, और चैतन्य महाप्रभु का इनका संबंध। और कृष्ण इस ब्रजवासी के ब्रज में ही इस जगन्नाथ का मैनिफेस्टेशन किया गया है। अभी भी विधीर समर समीर के पास
ब्रज में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विराजमान है। एक सुंदर मंदिर बनाया भी गया है। जो भी परिक्रमा करते हैं वृंदावन का पंचकोशी परिक्रमा, उसमें रास्ते पे दर्शन किए होंगे। तो साथ ही जब जगन्नाथपुरी में विराजमान होंगे, चैतन्य महाप्रभु आएंगे, और चैतन्य महाप्रभु ये ब्रज का रस, उस समय खुद कृष्ण प्रमिस करते हैं, ये ब्रज का रस मैं आस्वादन करूंगा और सबको बांटूंगा। और वो कैसे? हरे कृष्ण आंदोलन के माध्यम से, जिसके द्वारा राधा का प्रेम सारा दुनिया को जाना जाएगा, सारा दुनिया में राधा का प्रेम जाना जाएगा। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गौरांग महाप्रभु। सो ये वृंदावन में कृष्ण का लीला बहुत ब्रीफली हम एक्सप्लेन किए हैं। देन द्वारका में भी कैसे स्वयं जगन्नाथ प्रकट हुए थे। वी हैव 10 मिनट्स, एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो भगवान कृष्णचंद्र ब्रजभूमि में जाके जगन्नाथ और बलराम स्वयं बलभद्र एंड सुभद्रा का कुष्मांड फॉर्म में मैनिफेस्ट हुए थे ब्रज में। और सेम रूप अभी जगन्नाथपुरी में हमें दर्शन करने के लिए मौका मिलेगा। तो जब भी हम दर्शन करेंगे चैतन्य महाप्रभु जैसे गरुड़ के पीछे रहते हुए, केवल राधा भाव में सेपरेशन के वजह से जैसे एक स्त्री भगवान कृष्ण से सेपरेट होने की वजह से स्त्री अपने प्रिय पुरुष, अपने हस्बैंड या पैरामर या जिससे भी सेपरेशन की वजह से या पास होते हुए भी ना मिल पाने की वजह से धरती को अपने वृद्धांगुली से दबाते हैं, मिट्टी को खाते हैं। इसी तरीका भाव से चैतन्य महाप्रभु गंभीर से आकर जगन्नाथपुरी में 18 साल, दीर्घ 18 साल हर दिन आंखों से आंसू बहाते हुए जगन्नाथ जी का रत्न वेदी तक कभी नहीं जाते थे। करीबन 100-150 मीटर दूर रह के उस पत्थर के ऊपर पैर घिसते रहते थे, और जिसके वजह से इनका शरीर का टेम्परेचर महाभाव की वजह से इतना बढ़ जाता था और इनका आंखों से जो हाईली टेम्परेचर वाला, क्योंकि प्रेमाश्रुओं का टेम्परेचर बहुत शीतल होता है लेकिन जो हम लोग दुखी होके रोते हैं उस समय अश्रु गर्म होता है जिसके वजह से भगवान का बॉडी का टेम्परेचर की वजह से पत्थर पिघल रहा था और आंखों से आंसू आके इसको ठंडक पहुंचा रहा था, इसलिए वहां पे एक अच्छा इंप्रेशन पहुंचा था। अब वो इंप्रेशन अभी व्हाइट मार्बल के फॉर्म पे क्लीन करके जगन्नाथ जी का बेड़ा के अंदर ही छोटा सा मंदिर के अंदर पूजा प्राप्त हो रहे हैं। अब भगवान का हाथ का इंप्रेशन भी इतना स्ट्रांग था कि वो पत्थर अभी भी भगवान का 3 उंगली का इंप्रेशन है, 2 उंगली डिस्टिंक्टली दिख रहे हैं अभी। तो ये चैतन्य महाप्रभु एंड कृष्णा जगन्नाथ रूप पे जो सेपरेशन से एक दूसरे से केवल मिलने के लिए तत्पर रहते थे, इसीलिए रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु केवल जगन्नाथ जी को वृंदावन का याद दिलाते हैं। वही वृंदावन, वही यमुना, सच काइंड ऑफ मैसेजेस गिविंग। और जगन्नाथ जी क्षण में भी थोड़े दूर जा नहीं पाते थे, आश्चर्य होके स्तंभीभूत होके एक जगह पे रथ के साथ रुक जाते थे, खड़े हो जाते थे। और चैतन्य महाप्रभु डांस करते करते दूर चले जाते थे, जगन्नाथ जी रथ बहुत जोर से तेजी से लेके चले जाते थे। तो ये रथ यात्रा का पास टाइम है। तो ये ब्रजवासियों के साथ जगन्नाथ जी का संबंध, उसके साथ ही द्वारका में भगवान रात भर सोते वक्त भी अपने बेडरूम में सारे रानियों के साथ, बिकॉज एट ए टाइम सारे रानियों के साथ कृष्ण विराजमान होते थे, अपने आप को 16,108 फॉर्म के मैनिफेस्ट करते हुए। लेकिन सभी रानियों का एक ही
डिस्कशन होता था जब कृष्ण सुदामा स्वामी में चले जाते थे कि आज रात को कृष्ण केवल राधा रानी ललिते विशाखे करके चलाते थे। रोहिणी रुक्मिणी बोल रहे थे ये बात मेरे साथ भी हुई है। सत्यभामा बोल रहे थे सच है। जामवती बोल रहे थे ये सच है। तो हाँ, हर कोई लक्ष्मण बोल रहे थे वही सच है। हर कोई रानियां आपस में ही चर्चा कर रहे थे। तो एक दिन श्रीमती एक दिन कृष्ण एक दिन सारे रानियां मिलकर विशेष रूप में लीड बाय दीज 8 क्वींस सत्यभामा एंड रुक्मिणी विशेष रूप में सत्यभामा और रुक्मिणी मिलकर बहुत प्रयास किए इसका गूढ़ रहस्य जानने के लिए। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी कृष्ण कभी कुछ रिवील नहीं कर पाते थे। लेकिन इनके मन में इंक्विजिटिवनेस डेवलप हुआ और सोचा कि राधा और गोपियां ललिता विशाखा ये सब कृष्ण को हमसे बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे थे क्या। हम सर्वगुण संपन्न राजकन्याएं हैं। हम जीवन भर केवल कृष्ण को प्रेम किए हैं और कृष्ण का सेवा में कहीं पे भी कुछ कमियां नहीं रखा है। हर कोई कला में हम निपुण हैं। फिर भी हमारे सारे एजुकेशन सारे गुण के वजह से भी बावजूद भी भगवान कृष्ण ऑलवेज राधे राधे करके चिल्लाते हैं। ऐसा क्यों। कृष्ण तो श्रीमती रुक्मिणी देवी कहते कि ब्रजवासियों के बारे हम पहले कुछ नॉलेज लेना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण और सुभद्रा के सिवा और कौन अच्छा मैसेज दे सकते हैं। तो सुभद्रा कहते हैं ब्रजवासियों का लीला में मुझे ज्यादा कोई नॉलेज नहीं था। मैं जन्म तो हुई थी लेकिन ये सारी लीला में मेरा कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है। बलराम को तो पूछ ही नहीं सकते। तो बचेगा कौन। बचा द थर्ड पर्सन इज माता रोहिणी। अपने सासू माँ के पास गए और प्रेम से पूछा हम आपका हर कोई सेवा करने के लिए तैयार है लेकिन हमारा प्रश्न है कि ब्रजवासी इस भगवान कृष्ण को कैसे प्रेम कर रहे थे कैसे सेवा कर रहे थे हमें बताइए। तो जैसे ही सुना माता रोहिणी मैंने कहा मैं कहूंगी लेकिन एक शर्त में है। शर्त क्या है कि आप जैसे ही कृष्ण कथा शुरू होगी कृष्ण जहां कहीं भी होंगे यहाँ आकर्षित होके आ जाएंगे और संभवतः द्वार का छोड़ के सीधा ब्रज में भाग जाएंगे। तो इसलिए हमें एक क्लोज कमरा ढूंढना होगा जहां पर बैठकर हम वार्ता कर सकते हैं जो कि किसी के पास किसी के कान में नहीं पहुंचे। और साथ ही एक व्यक्ति द्वार में रहना पड़ेगा अदरवाइज कान्हा कभी भी आके घुस सकते हैं। तो ये सारे कंडीशन अगर आप पूरा कर सकते हैं आप सारे बंदोबस्त कर सकते हैं तो मैं कहने के लिए तैयार हूँ। तो माता रोहिणी का ये बात सुनते हुए सारे रानियों के बीच में से चर्चा होने लगा हम सबके बीच में से कौन द्वार पालक बनेंगे। द्वार को बंद करके अवरुद्ध करके खड़े होंगे कृष्ण को अंदर आने नहीं देंगे। तो सब सोचे कि अगर मैं नहीं सुनूंगी तो मैं भगवान का अच्छा तरीका सेवा करने का उपाय नहीं पाऊंगी। अब भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकता मैं प्रिय कैसे बनूं। तो इसलिए हम सब सुनेंगे। हम कोई द्वार में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब को देखते हुए सारे भाभियां मिलकर कहा कि हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम अपना प्यारी सी ननंद
छोटी सी इनोसेंट सुभद्रा को कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। चलो सब मिलकर, बहुत, क्योंकि माताओं को बहुत प्रिय होता है गहनाएं, बहुत सारे गहनाएं लाके सुभद्रा को पहनाया, इनको सेवा किया, वैरायटी सब सुस्वादु प्रसाद खिलाया, प्रेम से झोला पे झुलाते हुए इनको बोला, सुभद्रे, आप हमारे लिए एक सेवा कर पाएंगे? तो सुभद्रा ने कहा कि हम करने के लिए तैयार है, हम आप सारे भाभीियों को बहुत प्यारी है, तो इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, बताइए। तो तब उस समय माता रुक्मिणी इनको कन्विंस किया कि देखिए, आपका जीवन भर हम ऋणी रहेंगे ये करने से। तो इन्होंने कहा कि आप केवल हम ब्रजवासियों का लीला सुनेंगे, ये क्लोज्ड कमरे के अंदर रह के, लेकिन द्वार पालक बन के रास्ते पे खड़े होके आपको रहना पड़ेगा, ताकि आपका भैया अंदर ना आ जाए। सुभद्रा ने कहा, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, आपके लिए तो मैं इतना करने के लिए तैयार हूँ। सुभद्रा ऐसे ही इनोसेंटली तैयार हो जाती कोई भी सिचुएशन में। सो ननंद का राइट रोल है। तो ननंद बन के तैयार हो गए, और सुभद्रा दोनों हाथ विस्तारित करते द्वार के सामने खड़े होते हैं, एंड कथा शुरू होती है। माता रोहिणी ब्रजवासियों का बहुत अंतरंग लीलाओं का बारे में वर्णन करते हैं, बताते हैं कि मैया यशोदा कैसे प्रेम करती थी, जबकि ये भी मदर थे। वो कहते थे, मैया यशोदा का प्रेम मेरे से कहीं कहीं लाखों गुना अधिक थी, और वो इतना प्रेम करती थी, इतना मधुर बोलती थी। दोनों कृष्ण और बलराम लीला केवल यशोदा के साथ की है, सच में रोहिणी के साथ ज्यादा नटखट लीला नहीं की है, बात मान लेते थे दोनों कृष्ण बलराम। तो इसलिए माता यशोदा और नंद महाराज का बात क्या कहें, वो तो कृष्ण को एक मोमेंट के लिए ना दिखे, दिन भर ब्रज से गया चराने के बाद जब लौटते थे, कृष्ण के पास आके चिपक के बैठ जाते थे, प्रसाद प्रसाद सब भूल जाते थे, इतना प्रेम करते थे। और ब्रज गोपियों का बात मैं कह ही नहीं सकता हूँ। हम्म। ब्रजवासियों गोपियों का बात तो कह ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि गोपी इतना प्रेम कर रहे थे, एक मोमेंट कृष्ण से सेपरेट होकर रह ही नहीं पाते थे। हाँ। और जो सखाओं है, सखाओं तो इनके कांध में चढ़ते थे, इनको झूठा खिलाते थे, उनके साथ बहुत सारे मल्ल युद्ध आदि बहुत खेल खेलते थे। शुद्ध भावे सखा करे स्कंदे आरोहण, शुद्ध भावे ब्रजवासी करे न क्रंदन बंधन। सो माँ ब्रजवासी ब्रजेश्वरी यशोदामयी शुद्ध प्रेम के वजह से कन्हैया को बांध लेते थे, और शुद्ध प्रेम से सखा इनका स्कंद के ऊपर आरोहण कर लेते थे, चढ़ जाते थे। तो, तो तो ऐसे सारे सखाओं और ब्रजवासियों का, गोपियों का कथा करते हुए, ये सारे जैसे एक वाइब्रेशन के फॉर्म पे कृष्ण के कान के अंदर जबरदस्ती घुस रहे हैं, और वो हट हृदय को जाके टच कर रहे हैं। कृष्ण को कोई राज्य कार्य में मन नहीं लग रहा है, समा और अदर सबको सारे कार्य में लगाते हुए इन्होंने बहुत देर तक अनदेखा किया, अनसुना किया, ऐसे करते हुए अन्य मनस्क रहा। लेकिन बलदेव को समझ में आता था, कान्हा कहाँ जा रहे, तुम सुन नहीं रहे हो कान्हा। तो कान्हा को बार बार ऐसे बोलते थे। जैसे डिस्कशन डीप हुआ, कृष्ण वहां से सभा से निकलकर सीधा कथा स्थल में आके सुभद्रा मई को चिपक के खड़े हो चुके थे, और होके धीरे 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 ब्रज लीला में ब्रज से सेपरेशन महसूस करते हुए, ब्रज प्रेम में महाप्रकाश महाभाव को, विप्लव भाव को, सेपरेशन इन महाभाव इन सेपरेशन को प्रकट करते हुए कुष्मांड फॉर्म पे सारे इनका हस्त चक्षु संकन हो जाए, हो हस्त संकन हो जाता है, पैर संकन हो जाता है, और शरीर हार्डली कुछ बचता है, और चेहरा बड़ा होते जाता है, आंख खुल के जाते हैं। और सुभद्रा महारानी के हाथ के ऊपर हाथ रखे थे, सुभद्रा मानी का
ये कथा सुनते हुए और भैया को देखते हुए सुभद्रा महारानी का भी चेतना नहीं रहती है। उनका दोनों हाथ अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, पैर बचता ही नहीं कुछ, केवल कृष्ण प्रेम में डूब जाती है। उस समय बलदेव भी कृष्ण को ढूंढते हुए आके पहुंचते हैं और देखते हैं। ये दोनों का ये रूप को देखते हुए ही इनके हृदय के अंदर अष्ट सात्विक भाव प्रकट होती है, शरीर से कंपन होता है, शरीर से आंसू बहता है। और इनके पास आके इनको देखते हुए ही इन्हीं का भी हाथ संकन हो जाता है, आंख खुल जाता है और बलदेव बलभद्र के रूप में प्रकट होते हैं। तो जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा ब्रजवासियों को कथा ब्रजवासियों की कथा सुनते सुनते इस भाव से डूब जाते हैं। इमीडिएटली इमीडिएटली माता रोहिणी का नजर पड़ता है कि ये कान्हा आ चुकी है। कथा बंद करके सारी रानियां मिलकर आते हैं, देखते हैं कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव के फॉर्म पे है और सुभद्रा चेतन में है। सब मिलकर सारे ब्रजवासियों का गुण कीर्तन करते हैं। मैया रोहिणी का आदेश से जितना सुने थे सारे कीर्तन करने के बाद कृष्ण चेतना में आते हैं। और उस समय नारद मुनि बीना बजाते हुए पहुंच जाते हैं। हम्म। और पहुंचने के बाद जैसे ही नारद मुनि का बीना वादन सुनते हैं, भगवान अपना ओन कॉन्शियसनेस में गाते हैं और अपने भाई और बहन को कहते हैं, आप अपना चेतना में आओ। और कृष्ण बलराम सुभद्रा मई अपना स्वरूप में खड़े हो जाते हैं द्वारकाधीश के फॉर्म पे। और उसको देखते हुए नारद मुनि कहते हैं, छुपा नहीं सकते हैं प्रभु, आपका ये रूप को तो मैं देख चुका हूँ। मेरा हृदय का कैमरा इतना स्ट्रांग है। दैट इज व्हाट द दर्शन का पर्पज ऐसा है। नारद मुनि जैसा हृदय में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का विग्रह को चिपका देना चाहिए। इसको कहते हैं दर्शन। हम जैसे फोटो उठाते हैं हमारे कैमरे में, तो दर्शन करते हुए जैसे अमृत जैसा पी जाना चाहिए आंखों के माध्यम से। जगन्नाथ जी का कथा सुनते हैं हृदय में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को धारण करना चाहिए, जैसे नारद मुनि धारण किया। कहा आप कितना छुपाने चाहेंगे तो भी छुपा नहीं पाएंगे, लेकिन मेरा एक अनुरोध है नाथ कि आप जगन्नाथपुरी में कलयुग में लवण समुद्र के किनारे में सारे भक्तों को अपना ये भक्त वत्सल रूप को दिखाइए। और भक्त वत्सल के रूप में सारा जगत को पतिता पतित हरण करते हुए पतित पावन बनिए। तो भगवान बोथ पतित पावन एंड भक्त वत्सल दोनों फॉर्म पे वहां पे मैनिफेस्टेड है। तो पतित पावन सेम जगन्नाथ जी को बोलते हैं, लेकिन पतित पावन फॉर्म ईस्ट द्वार का सिंह द्वार का लायन गेट का एंट्रेंस में दीवार में चिपके हुए हैं, जहाँ चैतन्य महाप्रभु के नरसिंह भवन के पास 22 पास से पहले एंट्रेंस में जो गम्बुज के नीचे बैठकर नरसिंह भगवान का नरसिंह आरती गाते थे, जिसको हम डिराइव करके अभी रेगुलरली गाते रहते थे, चुपके से गाते थे। तो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अ, प्रकट होते हैं द्वारका में। और द्वापर युग में बोथ वृंदावन एंड द्वारका में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इस तरह मैनिफेस्ट होते हैं। और सभी भक्तों का रिक्वेस्ट रखते हुए अब भगवान अपना स्वयं इच्छा से, क्योंकि वो स्वराट है, पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी कलयुग में, जो कि हमारे लिए अभी के समय में सेम जगन्नाथ विग्रह सेम फॉर्म को हम दर्शन पाने के लिए सौभाग्य प्राप्त होते हैं। जगन्नाथ जी का सिमिलर विग्रह श्रील प्रभुपाद का असीम कृपा से सारा दुनियावासी को अ, सन आम जनता तक पहुंचाते हुए, नॉट ओनली इन दिस अर्थली इन दिस लैंड ऑफ भारतवर्ष, और सारा दुनिया में पहुंचा देते हैं जगन्नाथ जी का रथ यात्रा के माध्यम से। और जगन्नाथ जी जब भी कभी आते हैं, जगन्नाथ जी का काम सबसे बड़ा होता है, उनका प्रोजेक्ट बड़ा है, उनका दांड बड़ा है, ग्रैंड रोड है इसको बोलते हैं। और जगन्नाथ जी उनका आ, सेवक बड़ा है, उनका ग्रंथ बड़ा है, और इसलिए उनका प्रोजेक्ट भी बड़ा है। और जिसके वजह से इस्कॉन हरे कृष्ण आंदोलन में पहली बार जगन्नाथ जी का एंट्री हुआ। जगन्नाथ जी का विग्रह तो छोटी थी, हम्म, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचार का एक्सप्लोजन हुआ।
जब भी जगन्नाथ जहाँ पे भी आते हैं, प्रचार कार्य बहुत तेजी से फैलता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा करुणामय भगवान है। और उसके साथ हरि नाम का ये करुणामय फॉर्म चैतन्य महाप्रभु का संपूर्ण महावदन्याय फॉर्म है। एक करुणा में कातर है, दूसरा महावदन्याय है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से सारा दुनिया में जीवों को ब्रज प्रेम बांटने के लिए गौरांग एंड जगन्नाथ का मणिकांचन संयोग है। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की जय 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 हरि बोल हरे जय बोल जय हरे बोल हरि हरे बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि दंडवत बोल प्रणाम प्रभु जी। हरे हरि बोल हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे तो कृष्ण 14 प्रणाम प्रभु जी। हम कुछ प्रश्न है, सजेशन है तो ले सकते। डिवोटीज हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। यस, महाभाव गौर प्रभु आपका ही बात कर रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही अच्छी कथा थी और बिल्कुल मतलब मन कर रहा था चलती रहे, लेकिन बीच में ना एक कॉल आ गया था, तो उसके बीच में ना थोड़ा सा कहीं से कुछ डिस्कनेक्टिविटी हो गई थी। तो बस मैं नहीं, प्रभु जी मैं मेरा कुछ चल रहा था, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ठीक चल रहा था। बार बार रिकॉर्डिंग बंद ऑन एंड ऑफ हो रहा था। आपकी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से तो वॉइस क्लियर थी, मेरे को कहीं से कॉल आ गया था। ओके। अच्छा, तो बस प्रभु जी मेरे को थोड़ा सा कनेक्ट करना था कि जब आपने बताया कि वो कृष्ण जो हैं वो और बलदेव जी और सुभद्रा मैया ये वृंदावन चले जाते हैं। तो जब ये वृंदावन चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद जब ये वाला इंसिडेंस बताया कि माता रोहिणी जो हैं वो सभी रानियों को और ये कथा सुना रही हैं, तो ये मतलब स्टेप बाय स्टेप है ना, पहले वो वहां जाते हैं, फिर वहां पर ये मतलब ये थोड़ा बताएंगे प्रभु जी, वहां पे होता है या मतलब वो तो द्वारका में। स्टेप बाय स्टेप नहीं है, दो अलग अलग लीला है ना। अब भगवान वहां जाने के बाद फिर आ जाते हैं, और यहाँ पे भी ब्रज में जाते हुए भी, मतलब ब्रज प्रेम में डूबते हुए भी फिर अपने क्षेत्र में आ जाते हैं। मतलब दोनों मतलब उस इंसिडेंस का इससे नहीं है, वो अलग अलग थोड़ा मतलब बिल्कुल ये अलग अलग है। अलग 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 वृंदावन का लीला अलग है, एंड द्वारका की लीला अलग। तो प्रभु जी ये रोहिणी माता जी जो हैं फिर ये इधर ही रहती हैं द्वारका, ये या हाँ, वृंदावन रहती, वो ये कभी नहीं गई। वृंदावन नहीं, नहीं रहती। नहीं, क्योंकि माता रोहिणी तो वसुदेव की पत्नी थी। तो प्रभु जी वृंदावन नहीं जाते थे, इनको वृंदावन की लीलाओं का इतना स्मरण कैसे? अरे ब्रज में जब तक कृष्ण बलराम थे तब तक थे रोहिणी, हाँ उसके तब तक। बाद कृष्ण के साथ आ गए थे। अच्छा 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 अच्छा। जी 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 जी। अच्छा थैंक जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। यू। हरे कृष्ण। कल्याणी जन की माता जी, यस माता जी, आप तो डेली जगन्नाथ जी का विग्रह दर्शन करते, फोटो है। यस, बोली। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम धन्यवाद। प्रभु जी। बस ये जानना चाहती थी कि जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी का विग्रह यानी जैसे जगन्नाथपुरी में है उस फॉर्म में आया, वो कथा तो समझ में आई, आपने बहुत अच्छे से बताई। उसमें सुदर्शन का भी जो ये मैंने तो ठीक जैसे ये रखा जाता है विग्रह, तो वो कैसे उसमें शामिल हुआ, और उसका भी नेक्स्ट कुछ कथा में आने वाला होगा। था मत जी, लेकिन हमें मौका नहीं मिला, अभी समय चला गया। सुदर्शन कैसे दंड के फॉर्म पे वहां पे विराजमान हुए? एक्चुअली सुदर्शन थे नहीं, जी सुदर्शन इज कम लेटर ऑन। सुदर्शन तो ऊपर ही विराजमान थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे जैसे द्वारका को। लेकिन सुदर्शन का ऐसा कुछ लीला हुआ है, कंपटीशन विद द बर्ड्स। सुदर्शन और शांत हो जाइए प्लीज, थोड़ा धीरे कर। होस्ट क्या कर रहे हैं? ऐसे कुछ सिचुएशन हुआ है, गरुड़ देव और सुदर्शन के बीच में बड़ा घमासान लड़ाई हुआ है। तो भगवान जगन्नाथ जी को इंटरमीडिएट मीडियरी बन के इसका रिजल्व करना पड़ा।
ओके, तो उसके बाद सुदर्शन को ऐसे फॉर्म पे आना पड़ा, लेकिन साथ में भगवान जैसा इनको सेवा मिलेगा करके कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी इनको आशीर्वाद किए कि तुम तो खंबा बनेंगे, लेकिन पूजा मेरे जैसा मेरे साथ ही प्राप्त हो। एक लंबा कथा है। अच्छा जी प्रभु जी, किसी दिन मौका मिलेगा तो जरूर ये आप आई एम बताइए। यस, मैं भी रोज एक्सप्लेन करेंगे, या पता नहीं जगन्नाथपुरी में किसी कथा में आ जाएगी। ठीक है, जी प्रभु जी। अच्छा आप नहीं आ रहे हैं, ओके ओके ठीक है, ओके। रसिक मधुसूदन प्रभु। प्रभु जी, ये गरुड़ गरुड़ जी और सुदर्शन के बीच में हुआ हाँ, था ये। हम्म, अच्छा अच्छा जी प्रभु जी, ठीक है, हाँ, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, जैसे अभी आप जो वृंदावन लीला का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें जैसे कि हम देख रहे थे कि भगवान के विरह में मतलब जो है बहुत बुरा हाल है सबका। उसके बाद जो है बलराम जी पहले पहुंच जा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि मतलब जब जब ब्रज लीला हो रहा है एक्चुअली में, तब उस समय कृष्ण और बलराम दोनों की लीलाओं को रेलिश कर रहे हैं ब्रजवासी। एंड बलराम जी जो देखा जाए वो ऑब्वियसली एक सेवक भगवान ही हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये, और जैसे बलराम जी के साथ भी अगर हम देखें तो रासलीला का भी पास टाइम्स आता है, और भी जो बिल्कुल मतलब भगवान से सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं, सिमिलर लीलाएं हैं। तो मतलब मेरा पूछने का ये था कि मतलब जैसे बलराम जी को देख के ब्रजवासी बिल्कुल भी पैसिफाई क्यों नहीं हुए, मतलब सिर्फ हुए सिर्फ थे, भगवान के। हुए थे ब्रजवासी। 1 महीने तक तो पेसिफाई किए, इनका समय पता नहीं चला, लेकिन माता यशोदा को पेसिफाई नहीं कर पाए थे बलराम। अच्छा, कान्हा को लेके आएंगे करके प्रॉमिस किए थे, और श्रीमती राधा रानी को पेसिफाई नहीं कर पाए थे। या दी अनदर सेट ऑफ गोपीस जिनका कृष्ण के साथ संबंध है, उनको पेसिफाई नहीं कर पाए थे। वो अपना गोपियों के साथ, अपने सेट ऑफ गोपियों के साथ लेकर राम घाट में रास रचाए थे, दैट इज ट्रू। और उस कुछ दिन तक गोपियों के मन में थोड़े बहुत आशा आशा संचालन हुआ था, खुश थे 1 महीना। लेकिन इन्होंने जो प्रॉमिस किए थे, कान्हा को लेकर आ जाऊंगा, कभी नहीं हो पाया। तब से और ज्यादा सेपरेशन बढ़ गया। ओके, ठीक है भैया, थैंक यू। हरे कृष्ण। स्नेहा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मैंने थोड़े टाइम पहले लेक्चर में सुना था उद्धव जी के बारे में कि उद्धव जी और कृष्णा काफी रिजेम्बल करते थे जब वो द्वारका में थे। और बॉडीली फीचर्स। जी जी, बॉडीली फीचर से इवन जब वो प्रजा में जाते थे, साथ में चलते थे, तो प्रजा को बहुत डिफिकल्टी होती थी पहचानने में कि कौन कृष्णा है, कौन उद्धव जी है। तो प्रभु जी, इस बारे में मुझे थोड़ा सा जानना था कि ऐसा क्यों था, कि मैं मतलब आपको कृष्ण बताया, फिर क्या भगवान। जानेंगे, बता तो दिया आपने यही तो है, इसीलिए। नहीं प्रभु जी, मतलब कृष्णा इज भगवान एंड उद्धव जी इज सेवक, सो कितना रिजेम्बलेंस क्यों था उनमें बॉडीली तो क्यों नहीं फीचर्स हो में? सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, कोई भी किसी के साथ रिजेंबल हो सकता है। अच्छा, इससे पीछे क्या गुह्य रहस्य है पूछ रहे हैं? क्यों जी प्रभु जी, ऐसा क्या है, मतलब इसलिए पूछे। इसके बारे में कुछ एविडेंस मैंने नहीं पढ़ा है, किसी को पता होगा तो बता सकते। बट इसके वजह से ही उद्धव को चुना गया था कि आप ब्रज में जाओ, ताकि आपका अपीयरेंस से भी ब्रजवासी इस तरह स्पेसिफाई हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं हुआ। कृष्ण के सिवा किसी एग्जैक्टली सिमिलर व्यक्ति को खड़ा कर दो, ब्रजवासी इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके, जी जैसे प्रभु जी। राधा मदन मोहन जी को शुद्ध प्रेम की वजह से राजा मानसिंह का बेटी आइडेंटिफाई कर लिया था, ओरिजिनल मदन मोहन विग्रह कौन सा है जी तो ब्रजवासियों को कृष्ण के सिवा और कोई स्पेसिफाई कर ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं थे तो इसलिए थैंक यू प्रभु कोई भी जाए, संभव नहीं है इनको स्पेसिफाई करना। ओके, यहाँ तक कृष्ण भी स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे थे, वो टू स्पीक ऑफ अदर्स। जी। हरे यस कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मेरा वीडियो बंद हो सकता है, प्रॉब्लम है यहाँ पे, बट ऑडियो रहेगा। आप पूछिए रूप कृष्ण में से। यस, पूछिए मत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, आज की कथा जिससे सुनने में मिला
जी ये है कि पहली बार जगन्नाथ भगवान मैनिफेस्ट हुए थे वृंदावन धाम में। यस, जी तो प्रभु जी वृंदावन धाम में भी कोई ना कोई जगह ऐसी होगी जहाँ भगवान का ये चिन्ह होगा कि हाँ यहाँ पर मैनिफेस्ट हुए थे। कहा तो मैंने, धीर समीर में है, अभी भी है। कहाँ पे जगन्नाथ प्रभु मंदिर जी? बनाया गया, धीर समीर। धीर समीर। जी प्रभु जी। केसी घाट से थोड़ा आगे जाएंगे, वॉकेबल डिस्टेंस में, जहाँ घाट होता है, हमारे स्मशान घाट है, मतलब थोड़े आगे उसी रोड में ही जाएंगे, परिक्रमा मार्ग में जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ पे धीर समीर है, जहाँ पे रास रचाते थे भगवान। या, ठीक है प्रभु जी। तो प्रभु जी फिर भगवान ने फिर प्रभु जी पुरुषोत्तम क्षेत्र ही चुना, मतलब कलयुग में सब भक्तों पे कृपा करने के लिए पुरुषोत्तम क्षेत्र चुना प्रभु जी। कि वहाँ पे हर कोई वस्तु का सुइटेबिलिटीज था। देयर आर सो मेनी सिमिलरिटीज बिटवीन जगन्नाथ पुरी एंड द्वारका। 18 सिमिलरिटीज है हमारे प्रभु कलेक्ट करके नोट किया है। एग्जैक्टली धीरे समीर का रिजेम्बलेंस कुछ है, ऐसे ही है। तो इसलिए जगन्नाथपुरी को चुना है, और ऐसे कलयुग में जगन्नाथपुरी धाम ऐसा रहेगा करके पहले से प्रेडिक्शन है। ओके, साथ ही भगवान शिव जी का प्रार्थना चक्र क्षेत्र से सुने। शिव जी आए काशी से चक्र क्षेत्र में, भुवनेश्वर, भगवान वृंदावन से आए जगन्नाथ। हरे कृष्णा। तो वी आर ऑन टाइम प्रभु से बोले थे 8:50। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, थैंक यू वेरी मेरा मच। आशा और विश्वास है सभी भक्तों को, तो सभी भक्तों का हृदय जगन्नाथ का ये प्रेम में डूब रहा है, और सेपरेशन महसूस हो रहा है। ट्रेन में जब बैठेंगे तड़पेगा, जैसे कृष्ण वृंदावन की तरफ आ रहे थे, हरि बोल। ताकि जब कृष्ण के जगन्नाथ जी के सेपरेशन से जब तड़पेगा, बाकी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स कोई मायना नहीं करेगा, राइट। तो जो भक्त सुने हैं मनन करे, फिर दोबारा 3 बार सुने। जो सुने नहीं इनको बोला जाए कि सुने, ताकि छोटे मोटे असुविधाएं सामने नहीं आएगा जब ब्रजवासियों का प्रेम में हम डूबेंगे। ओके, ब्रजवासियों का प्रेम हमारे हृदय में धारण करेंगे तो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। थोड़े बहुत इनकन्वीनियंस नेचुरली रहेगा, भौतिक जगत है, अपने घर पे भी होता है, करें आपका सेवक बन के, लेकिन ये सबको पीछे छोड़कर कृष्ण प्रेम में उन्माद होने के लिए हम सोचना चाहिए। श्रीमती राधा ने एक दिन कंप्लेन नहीं किया कि मेरे शरीर में पेन है। ब्रजवासी सोच रहे थे हमारा पेन कोई मायना नहीं करता है, लेकिन हम डेली क्यों रोते थे, उद्धव को बताते थे हम डेली इसलिए रोते थे। अगर हम चाहते थे तो मथुरा से आए थे उद्धव, राइट। मथुरा में जाकर होता था, मैं मथुरा में जाकर, मेरा ऑडियो केवल चलेगा। अगर ऐसा होता था तो हम मथुरा में जाकर 10 किलोमीटर मथुरा हम चलकर दही बेचने जाते थे, क्या कृष्ण से मिलकर आ नहीं पाते थे? कारण ये है क्योंकि कृष्ण का प्रसन्नता के लिए हम उधर नहीं जा रहे, क्योंकि कृष्ण ने हमें कहा था वो आएंगे। अगर हम उनका बात को खंडन करके वहां पहुंच जाएंगे तो कृष्ण को ठेस पहुंचेगा, और साथ ही उससे कृष्ण अप्रसन्न हो जाएंगे, तो हमारा जीवन का क्या मूल्य है? तो सेपरेशन का भाव ऐसा है। लेकिन जब कृष्ण गोपियों के साथ थे, हर तरह के वाक्यों को खंडन करते थे गोपियां। और कृष्ण का सर्वोच्च राधा प्रेम का सेपरेशन विप्रलंब भाव जगन्नाथ दारू विग्रह है, और इसी क्षेत्र में हम आ रहे हैं। हम केवल 4 धामों से एक धाम समझते हुए ना आए, हम ये भी समझे ये गौड़ीय वैष्णव का सर्वोच्च हेडक्वार्टर है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सबसे ज्यादा रिलीशेबल लीला जगन्नाथपुरी में किया था। इवन नवद्वीप में इतना सुंदर लीला नहीं किया है, और नवद्वीप में इनका भगवत्ता का इतना प्रमाण नहीं है जितना जगन्नाथपुरी में है। और जगन्नाथपुरी में
बहुत भाग्यशाली हम, बहुत कम सरकमफ्रेंस एरिया में भगवान 18 साल लीला किया है। देयर आर सो मेनी पास टाइम्स केवल जगन्नाथपुरी का विद इन द सरकमफ्रेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। 20 किलोमीटर्स तो 1-2 पास टाइम्स है, बाकी 2-4 पास टाइम्स, बाकी सारे 4-5 किलोमीटर के अंदर अंदर सब कुछ संख्य क्षेत्र के अंदर अंदर ही सारे लीलाएं समागम हुआ है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ और कृष्ण इन सबको प्रसन्न रखना चाहते हैं। तो हम ऐसे मूड बनाए कि एवरी मोमेंट ब्रजवासी का भाव को कैसे हम स्वीकार कर पाएंगे सोचे, साथ ही हमारे साथ भक्तों को इस भाव में अनुप्राणित करने के लिए प्रोत्साहन दे, और साथ ही छोटे मोटे असुविधा को ना देखते हुए, छोटे मोटे सुख प्राप्ति का इच्छा ना रखते हुए सर्वोच्च प्रेम ब्रज प्रेम प्राप्त करने के लिए हम इस यात्रा का सबसे ज्यादा फायदा उठाए। इसके द्वारा हम एक दूसरे को सेवा करने के भाव में रहेंगे। जब ब्रज गोपियां सेपरेशन हो रहा था कृष्ण से, एक दूसरे से लड़ते नहीं थे, एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे, और सबका एक ही पर्पस था कि कृष्ण को कैसे सुखी बनाए, कृष्ण भी कैसे प्रसन्न होंगे। तो इसलिए एवरी मोमेंट हम भी सोचना चाहिए, मेरा कोई भी एक स्टेप, मेरा कोई भी एक शब्द, मेरा कोई भी ऐसा एक्टिविटीज या थॉट क्या जगन्नाथ जी को प्रसन्नता देगा। अगर इतना हम सोचेंगे तो बाकी सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने दूर हो जाएगा, और सारे के सारे असुविधा भी दूर हो जाएगा। हम हर समय हर्षोत्फुल्लित रहेंगे, एंड हर्षोत्फुल्लित होते हुए ही बलदेव एंड सुभद्रा क्या बन गए, ब्रजवासियों का ये सेपरेशन भाव, ये लीलाओं को देखते हुए बलदेव बलभद्र बन गए और मैया सुभद्रा इस फॉर्म को प्राप्त हुए। तो इसलिए इस प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं तो एक ही उपाय है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके केवल जगन्नाथ जी का प्रसन्नता के लिए प्रयास करेंगे, प्रयासरत रहेंगे। तो कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, कोई अविश्वास नहीं रहेगा, कोई किसी के साथ छोटा बड़ा भाव नहीं रहेगा। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम से सेवा करने के लिए लगे रहेंगे। We want to simply serve, that is the mood to come to जगन्नाथपुरी। यहाँ सेवक का महत्व है, सेवा लेने वाले का नहीं। ओके। और जगन्नाथपुरी ऐसे एक धाम है, वहां पे क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, लो कास्ट, हाई कास्ट इनडिस्क्रिमिनेट है। ये केवल वैष्णव नहीं, अवैष्णव को भी उतना ही महत्व दिया जाता है ना। तो इसलिए इस भाव में आए, और जगन्नाथपुरी का क्लाइमेट को भी थोड़ा सहन करने के लिए अभी से तैयार हो जाइए। और आप लोग के लिए से कुछ बंदोबस्त भी किया जा रहा है धूप से बचने के लिए, ये मौका भी है। तो यात्रा टीम को पहले से ही कृतज्ञता ज्ञापन करें, ताकि कृतज्ञता में इतना में हम डूब जाए ताकि यात्रा टीम के अंदर थोड़े बहुत कमी भी रहेगा तो हम कमी देख ही नहीं पाए, लेकिन फीडबैक देते वक्त हम पॉजिटिवली दे कि यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते। इज दैट ओके? यस प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जगन्नाथ जी के साथ साथ हम आप सब इंतजार करेंगे कि आप जगन्नाथपुरी धाम में पधारिए, हम आपका सेवा करेंगे, आपको वेट करेंगे उधर। ओके। हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल, हरी हरी हरि बोल प्रभु, हरि बोल प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर कथा लिया।